विश्व योग दिवस की। योग सभी के लिए है, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, अनिम जो मोटिवेशन त्रिवेदी हमारे साथ में है, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं अनामिका आप ही का रुख करूँ। दवा है, जैसे डॉक्टर कनिका भी कह रही हैं कि ये तो बिल्कुल जीवन का एक हिस्सा है और अगर आप योग करते हैं तो मुझे लगता है कि निरोग रहेंगे। चलिए हम बात करेंगे डॉक्टर साहिल से। मैं आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, योगा और मेडिसिन दोनों का अगर हम देखें, यानी कि साइंस एक साइंस का हिस्सा मानते हैं, और जो मेडिकल के जो चिकित्सक हैं वो साफ कहते भी हैं कि अगर आप रूटीन में योगा को अपनाते हैं तो निरोग रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन आप मजबूत रहेंगे उस बीमारी से लड़ने के लिए। दवा से भी ज़्यादा आपकी खुद का जो एक समझ है, सोच है, आपकी विल पावर है, वो बहुत कारगर हो सकती है। ज़माने में अवसाद हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, कोई सुसाइड करना ज़्यादा वो समझते हैं कि अब ज़िंदगी से मोह भंग हो गया, अब चलो दुनिया छोड़ के चलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो योगा दिवस के अवसर पर मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आप भी सलाह देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ों के लिए आपसे कंसल्ट करने आते हैं, चर्चा करते हैं? जी सर, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो एक जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और जब भी हम एक नियमित दिनचर्या फॉलो अप करते हैं, योगासन करते हैं रेगुलर, तो हमारी बॉडी में बैलेंसिंग रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि संतुलन बना रहता है। जब भी आप योगा करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जब होता है तो तब आप बैलेंस बना सकते हैं किसी भी योगा के पोज में। तो और अगर हम उस पोज को किसी पर्टिकुलर टाइम तक कर देते हैं तो उसे साधना बोलते हैं, कि हमने इस पोज की या इस वाले आसन की साधना पा ली है। जैसे सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण योगा का एक मास्टरपीस जिसे कह सकते हैं वो है। जब हम माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम बाकी सब चीज़ें भूल पाएंगे। तो हमारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं या हमारी बॉडी में जितने भी नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं उस वक्त के लिए, और जिसे कहते हैं ना, उसकी कोडिंग टूट जाती है या उसकी चेन टूट जाती है। तो हमारा दिमाग एक तरह से हमारी बॉडी और माइंड साथ में काम करती है, और हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट होके अपने माइंड और बॉडी को एक सुकून प्रदान करता है, जिसे कहते हैं एकदम बिल्कुल हम लोग एक मेडिटेशन मोड में चले जाते हैं। मेडिटेशन और योगा वैसे अलग अलग चीज़ें, बट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम योगा करते हैं, जैसे ओम का आप उच्चार करेंगे तो आपके अंदर के इंटरनल पूरी क्लीनिंग, ब्राह्मरी जैसे अभी मैम ने बताया, ब्राह्मरी करेंगे तो भी अंदर से हमारा एक इनर पीस मिलता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे, कपाल भारती करेंगे तो सिर्फ हमारा दिमाग किस में लगा रहेगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में, ना कि हमारे ऑफिस की फाइल्स में या स्कूल के होमवर्क में या कॉलेज के कौन से टास्क हमें कंप्लीट करने। तो जब हम कुछ पल के लिए सब कुछ भूल के अपने आप पे ध्यान देंगे, चाहे वो 45 मिनट्स हो या 1 आवर हो, तो आधी मेंटल हेल्थ डिजीज़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो सारी मेंटल हेल्थ डिजीज़ या किसी भी डिजीज़ की जड़ है अनियमित दिनचर्या। अगर हम नियमित दिनचर्या जीते हैं, योगा वगैरह करेंगे, तो हम अनहेल्दी फूड भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आज आपने खा लिया कल आपको सूट ही नहीं करेगा वो ऑयली वाला, बहुत हैवी जो हम लोग खा रहे हैं आजकल, जो जंक फूड खा रहे हैं, जो 4-4 दिन की रखी हुई होटल की दालें खा रहे हैं। जब आप योगा करेंगे, एक दिन खा भी लिया ना, नेक्स्ट डे आप नहीं खा सकते, जो रूटीनली आप लोग बाहर का फूड खा रहे हैं। तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, क्योंकि वो बैलेंसिंग करना सिखाता है हमें। जी, जीवन में बैलेंस बहुत, उसके अब आती हैं बहुत सारी सी चीज़ें, लेकिन एक कहा जाता है कि हमारे ग्रंथ हैं। तो उसी तरह से योग उन तमाम एक्सरसाइजेज का एक बुके का टाइटल है, जिसके लिए आप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं। आप कैसे भी करके देखें, वो एक्सरसाइज वही तरीके होती है। मैं डॉक्टर साहिल के पास में जाना चाहूँगा। मैम, अभी आपने सुना, और ऐसा जो वक्त होता है कि खासकर प्रेगनेंसी होती है, तो उस वक्त काफ़ी लोग डिप्रेस्ड होते हैं कि अब क्या होगा, घबराहट होती है। इस तरह के कुछ केसेज आते हैं जिनमें कुछ आप लोग भी सलाह देते हो, कहाँ योगा करिए या फिर महिला चिकित्सक से कुछ सलाह लीजिए? बिल्कुल, मैं रेगुलरली जितने भी मेरे यहाँ मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं ना, उनको योगा मेडिटेशन की रेगुलर मतलब
सलाह देती हूँ, माई फर्स्ट थिंग इज़ कि ऐड योगा एंड मेडिटेशन टू योर रूटीन और टू योर शेड्यूल और टू योर दिनचर्या। बिकॉज आपने जैसे अभी इनसे सवाल किया कि प्रेगनेंसी में क्या बच्चे पे, क्योंकि बच्चे में लाइफ ना आफ्टर सम डेज लाइफ आने लगती है, बच्चा हर चीज़ फील करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि बच्चे ने किक मारी, और आपने एक बात सुनी होगी कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्र को भेदना मतलब वो पूरा चक्र सीख लिया था, लेकिन बाद में उस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं सीखा था, क्योंकि वो जब अभिमन्यु की माँ उनके पिता से कहानी सुन रही थी तो उनकी आंख लग गई थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बात शास्त्रों में भी लिखी है। और बच्चे हर चीज़ फील करता है। अगर माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में रहेगी प्रेगनेंसी टाइम में, तो इसका सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा और ज़िद्दी होगा। और अगर माँ को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, इसीलिए पुराने ज़माने की जो हमारी मदर इन लॉज या मदर या सासू माँ कहती थी कि ये रामायण पढ़ो, ये भागवत पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें करो, भजन करो, और उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था। आजकल क्या करते हैं कि मूवीज़ देखते हैं, मतलब वो जैसे मूवीज़ भी लड़ाई दंगे वाली, तो फिर तभी आजकल के बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़े होने लगे। तो एक प्रेग्नेंट महिला को अगर स्ट्रेस फ्री रखना है, तनाव मुक्त रखना है, खुशहाल रखना है, तो सबसे पहले दिनचर्या की शुरुआत ही योगा से हो। ओम चैंटिंग अंदर तक जब महिला ओम बोलेगी तो बच्चे के मस्तिष्क पे भी इक्वल प्रभाव पड़ेगा प्रेगनेंसी टाइम में, और वो एक रिलैक्स माइंड वाला, सुकून वाला और मतलब शांत स्वभाव का बच्चा बनेगा। जब भ्रमरी करेगी तो भी चलो ठीक है, फिजिकल इन्होंने जैसे बताया कि ब्लीडिंग वगैरह हो या और कोई इश्यूज़ हैं, तो जैसे शायद शीर्षासन हो गया, ये कुछ आसन तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में मना किए जाते हैं। बट हम लोग ये भ्रमरी है, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती नहीं कर सकते, ये सब तो कर सकते हैं, तो बच्चे को सुकून मिलेगा और मेंटल स्ट्रेस से महिला भी मुक्त रहेगी, तो बच्चा भी, जैसे स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा भी मानसिक रूप से स्वस्थ ही होगा। जैसे अभी अन्ना ओम भी अगर गहरी सांस के साथ अगर सर ओम तो सर अभी हम ओम चैंट यहाँ भी करेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट एकदम शुद्ध हो जाता है। ओम हमारे पूरे अंदर के मन को और पूरे रेडियस को और तन को पूरा सुकून देता है। एक तरह से ओम चैंटिंग अपने आप में अंदर से पीस देता है। Only 6 days अंदर से पीस देता है। जी अनामिका, आपके पास में आना चाहूँगा मैं, डॉक्टर साहिल आपके पास में आना चाहूँगा कि एक टाइप बायोलॉजिकल बदलाव होता है एक बॉडी में, ये जैसे एक साइंस की अगर उसमें हम डेफिनेशन में समझने की कोशिश करें, और वही एक ऐसा वक्त होता है कि स्वभाव में भी बदलाव आता है। तब कुछ लोग आते हैं, आप उनका मार्गदर्शन करते हैं? जी बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, जब पीरियड्स टाइम होता है ना, तब बहुत मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों को। तो सबसे पहली चीज़, हम अगर डीएक्टिवेट हो जाएंगे ना, बिल्कुल जैसे बच्चे कमरा बंद करके बिस्तर पे लेटे रहते हैं, ट्यूशन्स भी नहीं जाना, स्कूल कॉलेजेस भी नहीं जाना, तो इससे मूड स्विंग्स ज़्यादा आएंगे, बहुत गुस्सा आएगा। और सेकंड थिंग, जो ब्लड सेल्स, जो गंदे ब्लड सेल्स बॉडी से निकलने होते हैं, जब बॉडी स्टेबल हो जाएगी तो वो नहीं निकलेंगे। तो ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर चलता रहे। इसलिए हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज तो नहीं, बट लाइट वॉक वगैरह, लाइट योगा आसन या हल्की फुल्की वॉक, और अपनी रूटीन को फॉलो करें। इससे मूड स्विंग्स भी कंट्रोल रहेंगे और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। जिस पर्पज़ से देखिए पीरियड्स आता है, वो हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है, तो वो क्लीनिंग भी प्रॉपर हो पाएगी। क्योंकि इसलिए योगा और हल्का फुल्का योगा, वॉक और रूटीन लाइफ को हमें फॉलो अप करना चाहिए पीरियड्स टाइम में। आजकल जनरली मैंने देखा है फीमेल्स और बच्चियों में कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं कि नहीं, हम 3 दिन तो बेड से उठेंगे नहीं, स्कूल भी नहीं जाएंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रूटीन लाइफ फॉलो करना चाहिए। जी चलिए, समय का अभाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, लेकिन हो सकता है कि महिला